हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक को समझा था। आज हम लोग उसी पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फ्लो ऑफ चार्ज को डिस्कस करेंगे। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उस टॉपिक का नाम है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज वोल्ट। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और इस टर्म वोल्ट को क्वाइन किया गया था इन द ऑनर ऑफ एन इटालियन फिजिसिस्ट जिसका नाम है एलेसेंड्रो वोल्टा। ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। इन्हीं के नाम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, वो टर्म दिया गया था हमें। तो समझते हैं व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होता क्या है। एज वी ऑल नो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W by Q, वर्क डन इन कैरिंग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल by 1 coulomb is equal to 1 volt. What is the unit of work done? Joule. And what is the unit of charge? Coulomb. And what is the unit of volt? Is volt. तो what we are going to understand here कि अगर हमें 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है, तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन टेकिंग 1 coulomb of charge from one point to another the potential difference between the points is 1 वोल्ट। हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस को, दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कभी कभी वोल्टेज के टर्म से भी जानते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको हमने समझा। तो बेसिक क्वेश्चन सबसे यही बनता है कि व्हाट इज 1 वोल्ट। तो अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जा रहा है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच का 1 वोल्ट होगा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको फ्लो ऑफ चार्ज इज द हेडिंग। फ्लो ऑफ चार्ज, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि किस तरीके से किसी दो बॉडी के बीच में चार्जेस का फ्लो होता है, किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, हायर पोटेंशियल क्या होता है, लोअर पोटेंशियल क्या होता है, और किस तरीके से इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं 2 मेटेलिक स्फीयर। मैं फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो मेरे पास एक मेटेलिक स्फीयर है और बिल्कुल सिमिलर एक और मेटेलिक स्फीयर है। तो हमने 2 मेटेलिक आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ले लिए हैं, ठीक है। और इन दोनों आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस को भी कैरी कर रही हैं, लेकिन बोथ द चार्जेस आर डिफरेंट। अपोजिट चार्जेस कैरी कर रही है। फॉर से लेट्स से कि पहला स्फीयर जो हमारा है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज हमारा
दूसरा स्फीयर भी कैरी कर रहा है। अब हम इन दोनों स्फीयर को नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज नेम्ड एज P एंड दिस वन इज N। अब इन दोनों स्फीयर के बीच के रीजन में हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसके पोजीशन को B पोजीशन कह देते हैं कि B पोजीशन पे एक पॉजिटिव चार्ज है जिसे हमें मूव करा के इस A पोजीशन तक लेके आना है। तो इस B पोजीशन के ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उन फोर्सेस को समझते हैं। ये जो चार्ज है B पोजीशन पे, ये चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर N के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा होगा, क्योंकि वी ऑल नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर P के द्वारा रिपेल किया जा रहा होगा। सो इसी डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है किस तरीके से अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं और किस तरीके से सेम चार्जेस रिपेल करती हैं। तो हमें ये क्लियर है कि B पॉइंट पे जो चार्ज है N स्फीयर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और P स्फीयर अपनी लोकेशन से उसे रिपेल कर रहा होगा। और हमें इस चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब B पॉइंट से A पॉइंट तक मूव करा के लाना है। इसका मतलब वी हैव टू अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन। B से A की तरफ हमें लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना होगा। इसका मतलब हुआ कि जो हमें वर्क डन करना होगा, दैट वर्क डन शुड बी पॉजिटिव। तो इससे हम क्लियर हो चुके हैं कि B पॉइंट से A पॉइंट तक उस चार्ज को लाने में जो हमारा वर्क डन होगा, वो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। अगर हमारा वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ये टर्म VA माइनस VB पॉजिटिव है, इसका मतलब VA इज ग्रेटर देन VB। अब एक सिंपल कंक्लूजन हम इससे ये निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग P की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, P की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, हमारा वर्क डन इंक्रीज होता जाएगा। इस वजह से पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग N की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए जो पोटेंशियल होगा P का, वो ऑब्वियसली N के पोटेंशियल से हायर होगा। तो पोटेंशियल एट P इज हायर, पोटेंशियल at P is higher than that of N। तो इससे एक जनरल कंसिडरेशन हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से हायर होता है। तो हम लोग एक बात इन जनरल लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी is taken as higher than that of negatively charged body।
नाउ अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि अब कोई एक फ्री टू मूव चार्ज को अगर इन दोनों स्फीयर्स के बीच में प्लेस कर दिया जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज स्फीयर के बीच में कोई एक फ्री टू मूव चार्ज को अगर रिलीज कर दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, तो क्या होता है? इट मीन्स हम लोग कंक्लूड करेंगे कि अगर इन दोनों स्फीयर को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो उस मेटेलिक वायर में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है और वो किस तरफ मूव करने वाले हैं। तो लेट अस कंसिडर द टू स्फीयर्स अगेन। ये मेरे पास एक स्फीयर है एंड आइडेंटिकल स्फीयर मेरे पास एक और है। इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज इस सेकेंड स्फीयर के ऊपर है। अगर हम इन दोनों स्फीयर को एक वायर से, मेटल वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? तो इस मेटल वायर से कनेक्ट करने के बाद जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑब्वियसली लोअर पोटेंशियल पे है, क्योंकि अभी अभी हमने समझा कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पोटेंशियल को हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पोटेंशियल से हायर कंसिडर करते हैं। ये प्रूफ भी हुआ अभी। तो ये लोअर पोटेंशियल पे है और ये हायर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है लोअर पोटेंशियल पे, वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जो हायर पोटेंशियल पे है उनको मूव कराएंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज स्फीयर विल फ्लो टू द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एट हायर पोटेंशियल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो शुरू हो गया लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वजह से स्फीयर के ऊपर जो चार्जेस है वो कुछ देर के बाद बैलेंस हो जाएंगी, और जब ये स्फीयर्स के ऊपर नेट चार्ज बैलेंस हो जाएगा तो इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो ही इसलिए रहा है ताकि दोनों स्फीयर्स के ऊपर के चार्जेस को बैलेंस कर सके। और जब ये स्फीयर के ऊपर जितनी भी चार्जेस हैं वो नेट चार्ज, ओवरऑल चार्ज बैलेंस्ड हो जाएगा, कोई भी पोटेंशियल नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टॉप कर देगा। तो इससे हम एक जनरल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चार्जेस का फ्लो होने की वजह है ये हायर और लोअर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो ये एक बेसिक कंक्लूजन हमने निकाला कि व्हेन द स्फीयर्स no longer carry a net charge, they will have equal potential hence the flow of electrons stops। तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल दिए कि a potential difference is the cause behind the flow of charge। a potential difference causes charge to flow। सो ये था ओवरऑल थीम कि किस तरीके से चार्जेस दो बॉडी के बीच फ्लो करती है, और इन्हीं फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग आगे
समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल, और सेल के बाद सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, और इस तरीके से हमारा चैप्टर आगे कंटिन्यू होता रहेगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.